वेलकम जी, वेलकम करता हूँ मैं आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं 4-5 पौधों के बारे में आपको बताऊँगा। अगर तो आप शौकीन हैं तो आप अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को देखना और आपको समझ भी मज़ीद अच्छी सी आ जाएगी। आपको अगर ये प्लांट्स से जितने भी लोग गार्डनिंग का शौक़ करते हैं उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये पौधा जो है इसकी केयर क्या है, इसको कहाँ पे रखना है, इसको वाटरिंग कब देनी है, इसको स्प्रे कब करनी है, उसके अलावा इसको खाद कौन सी डालनी है और क्या इसकी कटिंग लग रही है नहीं लग रही, किस मौसम के अंदर ये ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा ये प्लांट्स जो पौधा है इसको ज़्यादा करने के लिए क्या तरीका है, इसको बुशी बनाने के लिए क्या तरीका है, क्या इसकी डस्टिंग हो सकती है नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर मैंने एक पौधा फूल वाला रखा है और इसके अलावा केप है, स्नेक है और एलोवेरा और इसके अलावा मनी प्लांट। ये मनी प्लांट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला मनी प्लांट की नस्ल के प्लांट्स मेरे पास होते हैं और इस नस्ल को बहुत साल हो गए मेरे पास। ये नस्ल मैं ख़त्म नहीं होने देता, बहुत अच्छी नस्ल है। ये खैर बरकत के लिए भी बेस्ट है और उसके अलावा इसकी ग्रोथ जो है और इसकी कटिंग वगैरह जो है ये बड़ी आसानी के साथ बहुत ही अच्छी ये चल जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये मैंने प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगाया हुआ है। माशाल्लाह ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। पहली बात ये है कि आजकल मौसम के अंदर जामुन की जो गुठलियाँ हैं ये ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, आप उसको गुठलियों को हल्का सा अगर गुठलियों लेके उनको अगर थोड़ा सा आप कुटाई करेंगे तो उसके बीच में से 2 टुकड़े बन जाते हैं। आप उसको किसी शापर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप इसके अंदर पत्तों वाली खाद और वो गुठलियाँ हल्की सी अगर रेत डाल के अगर मनी प्लांट उसके अंदर आप लगाते हैं तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। आप इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसके पत्ते को अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े के साथ अगर डस्टिंग करेंगे तो बेहतरीन इसकी डस्टिंग हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी कटिंग चलाएँगे तो 2 इंच से लेके 5-6 इंच तक बड़ी आसानी कटिंग चल जाती है। जो मटेरियल बनाया उसी मटेरियल के अंदर लगाकर 3 या 4 दिन आप इसको छाँव पे रखेंगे तो बेहतरीन इसकी ग्रोथ दिनों में चल जाएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी एलोवेरा की तरफ। एलोवेरा ऐसी चीज़ है कि ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, चेहरे पे इस्तेमाल होता है, बालों पर इस्तेमाल होता है। बहुत ही क्वालिटीदार और अच्छी चीज़ है। ये वाला जो मेरे पास एलोवेरा के प्लांट्स हैं ये ओरिजिनल एलोवेरा है। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल वाला काम नहीं है। इसके अंदर जो जेल होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये काफ़ी एलोवेरा जो है पूरे आप लाहौर की नर्सरियों में घूम लें, सबसे ज़बरदस्त एलोवेरा अगर मिलेगा तो आपको मेरे पास से मिलेगा। ये इतना एलोवेरा अच्छा है। ठीक है, आप इसकी केयर ये है कि आप अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करें। जब आपने छोटा सा बच्चा लगाना हो तो एक पॉट्स लेके आएँ। उस पॉट्स के अंदर सबसे पहले नीचे उसके मिट्टी डालें जिसके अंदर खाद वगैरह मिक्स हो, डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह मिक्स हो, वो मिट्टी डालें और उसके अंदर छोटी छोटी जो है ये रोड़ियाँ जो टुकड़ियाँ हैं तकरीबन आधा पाव जो है वो उसके अंदर मिक्स कर दें और ऊपर से इसका बच्चे को लगा दें तो इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त रहेगा। कलर भी इसका ग्रीन रहेगा, जेल भी इसके अंदर एलोवेरा के बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अब आगे आ जाते हैं, ये वाला जी हिबिस्कस का पौधा है। ये इसके पत्ते जो हैं ज़्यादातर आप इसको छाँव पर रखेंगे तो पत्ते इसके थोड़े थोड़े से लाइट ग्रीन होते जाएंगे। ज़्यादा धूप पर रखेंगे तो इसके पत्ते वेरीगेटर रहेंगे और इसको रेड कलर के फूल आते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और इसके अलावा जो अगर आप इसको ज़्यादा वेरीगेटर करना चाहते हैं तो फिर आप इसको वाटर की कमी देंगे तो ये वेरीगेटर पत्ते इसके खूबसूरत रहेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका तरीका ये है कि जब ये पौधा ख़राब होता है तो इसके अंदर ओवर वाटरिंग स्टोर रहे तो ये एकदम पौधा खुश्क हो के इसके पत्ते येलो होकर नीचे गिर जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसको उस जगह पे लगाएं जिस जगह पे बारिशों के अंदर इसके अंदर वाटरिंग स्टोर ना हो ताकि ये पौधा आपका हिबिस्कस जो है ये ज़बरदस्त रहे। इसके अलावा महीने में 2 दफ़ा आपने इसको गोडी करनी है तो इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन रहेगा और पौधा ये फूलों से भी भर जाएगा। और अगर आप चाहें तो आजकल के दिन के अंदर इसकी भी कटिंग लग रही है, लगानी चाहें तो आप लगा सकते हैं। आगे आ जाएँ जी, ये एक केप प्लांट है जो खूबसूरती वाला है। इसकी खूबसूरती ये है कि आपने जब भी इसको किसी पॉट्स गमले के अंदर लगाना हो तो इसको स्ट्रेट लगाना है और इसको पॉट्स थोड़ा सा बड़ा लगाना है ताकि इसकी खूबसूरती है ये फुहारे की तरह नीचे इसके चारों तरफ जो है ये झुकेगा और लाइट खूबसूरत नज़र आएगा। अगर बड़े पॉट्स के अंदर अगर इसको लगाएंगे तो ये बच्चों की तादाद बच्चे ये ज़्यादा देता है। बहुत अच्छा प्लांट्स है, अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी स्नेक की तरफ।
ये स्नेक का जो पौधा आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त पौधा है और इतने खूबसूरत पौधे मेरे पास भी ये ज़्यादा नहीं है, हालांकि मैं हर साल ज़्यादा तैयार करता हूँ। ये 6-7 पौधे मेरे पास मौजूद हैं और इतना इनका अच्छा रिज़ल्ट है कि आपकी सोच भी नहीं होनी। और नीचे जो मैंने इसको पॉट्स लगाया थोड़े दिन के बाद मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि ये स्नेक जो है ये ओवर हो रहा है, साइडों पर ये बच्चे दे रहा है, तो इसका पॉट्स छोटा है, क्योंकि इसकी नीचे जो जड़ होती है वो एक जंजीर की तरह होती है जिसके बड़े बड़े गुंजल होते हैं। तो ये ओवर होके जब ये ख़राब होता है तो साइडों पर ये हल्का हल्का सा इस तरीके से ये काला होना शुरू हो जाएगा, तो ये सही ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और ये वाले जो इसके पत्ते हैं ये नीचे झुकना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ये बुरा लगेगा। लिहाजा आप इसका पॉट्स चेंज करें, उसके अलावा इसको पानी का शावर किया करें। सबसे अच्छी ग्रोथ अगर स्नेक की चाहते हैं, ये खैर बरकत के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बेस्ट चीज़ है। तो अगर आप इसको घर में रखते हैं तो लाइट और इसको अगर खूबसूरत पॉट्स लगाएंगे तो इस पौधे का व्यू की क्या ही बात है। तो आप इसको इसकी क्वालिटी ये है कि सबसे ज़्यादा इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद और हल्की सी उसके अंदर रेत और हल्की सी मिट्टी अगर डालकर अगर उसके अंदर आप महीने में 1 या 2 दफ़ा 1 किलो दूध लेके उसके अंदर किलो पानी डाल के मिक्स करके अगर इसको डालते हैं तो ये इतना मच्छर जाएगा आपकी सोच भी नहीं होगी, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा। तो मज़ीद अगर आप इसको इस तरीके का शौक़ है गार्डियन का, अगर प्लांट्स पौधे रखने का, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कहने के मुताबिक भी इसके ऊपर प्रोग्राम प्लांट्स पौधों के ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह देखेगा।